मेरी प्रार्थना कृतार्थ हो जाओ, तुम केवल एक बात मांग लो। घृणा नहीं होती तुम्हें, तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं होता कि ये दिव्य श्वासें हमारी कहां नष्ट हो रही, किस लिए आया, कितने दिन ये टिकेगा, फिर वही वासना, फिर वही। आज हम तुमसे कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। 4 दिन बाद वही मन उसे कटने लगता है, किसी तीसरे की तरफ धिक्कार है ऐसी वृत्ति को। ये शरीर सच्चिदानंद तो है नहीं, ये जवानी है, इंद्रियों में थोड़ा बल है तो देख लो, दंडता कर लो। जहां ये नष्ट हुआ फिर तुम ही इसी शरीर को छोड़ने के लिए प्रार्थना करोगे। एक नीलमणि श्याम सुंदर श्री राधा के चरणों में लुट रहा है, इसको रिझा लो। ये ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, बस यही से अलगाव हो जाता है। द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से फिर ये जो द्वैत है, ये रसाद्वैत, प्रेमाद्वैत महामहिम है। निर्विद्य समस्त तो ये सब छोड़ो, ये सब माया है। मेरा नाम हो जाए, मैं ये भोग लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। महानंदाय वृंदावनम भज, महाआनंद को प्राप्त हो जाओगे। वृंदावन आओ, रसिकों का संग करो। श्री राधा पददास्य नील हृदय वृंदावन श्याम कृति। श्री राधा और श्री श्याम सुंदर के चरणारविंद को अपने हृदय में चिंतन करो, ये महाआनंद प्रदान करने वाले। देखो, जो महामहिम वस्तु होती है उसे बहुत गुप्त रखा जाता है। अपनी पूरे जीवन की कमाई को बहुत होश में रखा जाता है। नहीं, कोई चुरा न ले, कोई अपने ही घर का इधर उधर न कर दे। ऐसे ही ये जो प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम का प्रेम रस है, ये बहुत गुप्त है, इसलिए बाहर के जनों को पता नहीं। ये तो सौभाग्य है कि हमें कहने और सुनने का बल दे रहे हैं श्री जी। ये सौभाग्य बड़ी कृपा से प्राप्त हो रहा, जो इसीलिए कहते कि बड़ी कृपा है कि उधर से घुमा के लाए, नहीं तो ऐसे ताक झांक बनी रहती ना। कि वो कह रहे हैं ऐसा नहीं, तो नहीं, उधर से हो के आ रहे, जहां से तुम कह रहे हो वहां से हो के आ रहे। इस रस को प्रायः बड़े बड़े उन्हीं महापुरुषों के श्रीमुख से जो ज्ञान की चरम अवस्था से आए हुए हैं, ज्ञान की चरम अवस्था, ये महान अद्भुत रस है। विश्वास केवल कर लो। श्यामाजू और हमारे श्री लालजू महाराज, श्री राधा पददास नील हृदय वृंदावने श्याम कृति। मेरी प्रार्थना कृतार्थ हो जाओगे, श्रीपाद कह रहे, कृतार्थ हो जाओगे। तुम केवल एक बात मांग लो, मन को ये समझा लो कि जिन भोगों के लिए तू बार बार मुझे प्रेरणा कर रहा, मैं भोग चुका हूं, नहीं है इसमें कुछ नहीं है। कैसे अब वो शब्द नहीं, कैसे समझाएं ये भ्रम कितना। घृणा नहीं होती तुम्हें, तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं होता कि ये दिव्य श्वासें हमारी कहां नष्ट हो रही, किस लिए आया, कितने दिन ये टिकेगा, फिर वही वासना, फिर वही, कब तक चलेगा। कोई ऐसा टिकाऊ है यहां कुछ? क्या टिकाऊ है? आज हम तुमसे कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। 4 दिन बाद वही मन उसे कटने लगता है, किसी तीसरे की तरफ धिक्कार है ऐसी वृत्ति को। पूरा जन्म के जन्म व्यतीत कराते, अपराध पे अपराध कराते चला जा रहा मन, और तुम अपने इस दुश्मन पर नजर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। ये खाया, वो पिया, वो देखा, वो घूमा, चलो करोड़ों रुपए लगा करके केवल आंख चराना है, केवल इंद्रियों को पुष्ट करना है भोगों में। क्या क्या जीवन का लक्ष्य यही? अपने को गर्वित मानते हैं कि मैं ऐसा उष्णा वैभव खर्चा करके मैंने भोजन पाया, आ वाह 5000 की एक चाय, इतना गर्व, मैं ऐसा भोगा, मैं ऐसा। क्या होगा इसका परिणाम? क्या होगा? हाथ कुछ लगेगा नहीं, और ये दिव्य जीवन नष्ट हो जाएगा। आखिरकार ये शरीर सच्चिदानंद तो है नहीं, ये जवानी है, इंद्रियों में थोड़ा बल है तो देख लो, दंडता कर लो। जहां ये नष्ट हुआ
फिर तुम ही इसी शरीर को छोड़ने के लिए प्रार्थना करोगे। जब दंड उपस्थित होगा तो कहोगे भगवान उठा लो। तो तुमने पहले तो भगवान के पास जाने वाली बात तो कोई की नहीं, तो काय को उठा ले। जहां जहां भोगे हो भोगो तुम उनको। उन्हीं इंद्रियों को देखो कैसे सड़ती हैं, कैसे तुम्हें कष्ट देती है। वही मन देखो जिसके अनुसार तुम चले हो, आज तुम्हें जीने नहीं देगा, तुम्हें मरने के लिए प्रेरणा। मरने के बाद कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आपने मरने की तैयारी की नहीं थी। भगवत चरणारविंद का आश्रय लिया, फिर भटको नवीन शरीर, और वही दुष्ट मन तुम्हारे साथ। जहां जाओगे आपके पिंड नहीं छोड़ने वाला है मन, जब तक इसे भगवान के हवाले नहीं कर दोगे। सावई मनहा कृष्ण पदार्थ, इसमें निष्ठा काम करेगी। अंगद की तरह पैर जमा दो, भगवान के प्रताप का स्मरण करके एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अब उठा दे मुझे भला परमार्थ से तो देखूं। का सहारा देगा, अपने शब्दों का बल देगा। निकलो, निकलना आपको ही पड़ेगा। निकलो, एक साथ उसकी हां में हां मिलाओ और एक झटके में बाहर निकल जाओ। बहुत बार भोग चुके हैं, इस मन की इस चाल में ना फंसा जाए। इसके जैसा दुश्मन कोई नहीं है और इसके जैसा मित्र भी कोई नहीं है। मन जो विषय भोगों की सुख बुद्धि में मगन है, हृदय अंतःकरण, ये शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है। और जो निर्विषय होकर प्रभु की तरफ, ये बहुत बड़ा मित्र है। अर्थात ना जीता हुआ मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और जीता हुआ मन ये हमारा मित्र है। जीत लिया, मन को जीत लिया। थोड़ा कठिन लगता है, पूर्वाभ्यास विषय भोगने का है, इसलिए कठिन लगता है कि अब हम जी नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। नहीं नहीं, ये बुद्धि की कमजोरी है। तुम प्रभु के स्वरूप हो, अंश हो। हिम्मत कीजिए, आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये केवल डरा रहा है आपको, ऐसा महसूस करा रहा है मैं इस भोग के बिना, इस व्यक्ति के संयोग के बिना, इस व्यसन के बिना, इसके बिना हम नहीं रह सकते। ये आपकी भूल है, भूल। आप असंग हो, आपको किसी की जरूरत नहीं। आप थोड़ा तो समझिए, आप जिस समय अपने स्वरूप में आ जाएंगे तो कुछ है ही नहीं जो आपको परास्त कर सके। त्रिभुवन में कोई नहीं आपको परास्त कर सके, ऐसा ना कोई है ना कोई होगा। आप स्वयं परास्त हो रहे हैं अपने को भूल कर। सच्ची बात मान लीजिए, भूल कर परास्त हो रहे हैं। आप भ्रमित हो गए हैं, आप भूल गए हैं। उसी भूल को सुधारने के लिए प्रभु ने मानव जन्म देकर सत्संग दिया है। अगर आप सत्संग की बात को पकड़े तो मंगल हो जाए। सुंदर परस्पर शरीर देखकर एक आकर्षण होता है, स्त्री पुरुष आदि का आदि। उस आकर्षण को मिटाना ही तो बंधन मुक्त होना है। बस केवल आकर्षण है, कुछ नहीं। अच्छा, आपके शरीर में क्या है? 9 द्वार हैं इस देही में। अगर अभी खखार के थूका जाए तो देखने लायक, छिड़का जाए, सो के उठते हो आंखों में कीचड़, कान की सफाई करवाओ, गंदगी, और नीचे तो गंदगी के ही द्वार है। कौन सा भैया सुख है? विचार करके देखो कैसा हम फंस रहे हैं, कैसी हम मलिनता में फंस रहे। विचार करके देखो, शौच का द्वार, लघु शंका का द्वार। सच्चिदानंद के अंश होकर सच्चिदानंद सुख की चाह वाले कहां पूर्ति करना चाहते हैं? देह के आकर्षण में। तो कह रहे भुक्तम जन्मनि जन्मनि। कैसी स्पष्ट, कैसी माया हमारी बुद्धि को मलिन किए हुए है, समझ में नहीं आ रहा। ध्यान देकर देखो, आप जिन अंगों का स्पर्श करके कई बार रज आदि से हस्त प्रक्षालन करते हैं, उन अंगों में तुम्हें महासुख दिखाई दे रहा है। शरीर के किसी भी अंग में सुख है, प्राकृतिक माया रचित इस शरीर में सुख है। अरे मायातीत
तू माया को भोगने की चेष्टा में ही दुखी है। दुख योनयः, ये है दुख प्रकट करने वाले, केवल भ्रम। हमें लगता है इसमें सुख है और उसको लगता है उसमें सुख है किसमें सुख? आज तक कोई नहीं पकड़ पाया किसमें सुख है। हमें लगता है इस शरीर में सुख है, वो शरीर वाला विपरीत शरीर को सोचता है इसमें सुख है, वो तीसरे को सोच रहा है। केवल सोच ही तो है, सुख कहां है? जिसको हम प्राप्त करके सुखी होना चाहते हैं तो वो तो बड़ा सुखमय होना चाहिए, लेकिन वो किसी और को प्राप्त करना चाहता है। ये भ्रम तुम समझ नहीं पा रहे, ये चालबाजी नहीं समझ पा रहे माया की। समझो, धर्मयुक्त भगवत सेवा के लिए, सृष्टि संपादन के लिए संतानोत्पत्ति करना, ये हमारी ऋषि परंपरा से चला आया है। ये एक तरह से भगवान की सेवा हो जाएगी। लेकिन मन और इंद्रियों को विषय भोग में उन्मत्त करके भोग विलासिता में, तो कह रहे भुक्तम जन्मनि जन्मनि प्रिय वधु, बहुत सुंदर सुंदर शरीरों को तुमने भोगा है। शक्चंदनाद्यम, बड़े बड़े सुगंधित द्रव्य, बड़े बड़े भोग भोगे हैं। लेकिन अहंकारस्तु न शांतम, मैं भोगता हूं। क्या कभी ये बात तुम्हारी शांत हुई कि अब मुझे नहीं चाहिए कोई भोग? 1000 बार, करोड़ बार, इसी जन्म में, हजारों करोड़ों जन्मों में आप थोड़ा विचार कीजिए कि कुछ होता तो आपके हाथ लगता ना। ये जो तात्कालिक सुख लगता है, ये भ्रम के कारण लगता है। एक उदाहरण में संत भगवान बता रहे थे, जैसे एक कुत्ते ने सूखी हड्डी किसी जानवर की देखी, वो उठा के एकांत की तरफ भागा कि कहीं दूसरा कोई श्वान कुत्ता इसे छीन न ले। और जब वो खाने लगा तो उसमें कुछ था नहीं, उसी के गलफरों से खून निकला और उस हड्डी में दिखाई दिया। अब वो और आवेश में खा रहा है तो वो खून और दिखाए, उसको अपने ही खून से ऐसा उसको लग रहा है कि इसमें रक्त है, मतलब मुझे पावर मिल रहा है, मुझे सुख मिल रहा है उस सूखी हड्डी में। ठीक ऐसे ही आपके भ्रम से, आपकी जीवनी शक्ति के क्षीण होने से आपको भ्रम हो गया कि आपको सुख हो रहा है। बिल्कुल, अब समझ आ जाए तो अब इतनी मलिन बुद्धि है कि ये सब सुनने के बाद भी वो राजी वहीं रहेगी। अगर इसे बचा सकता है तो केवल भगवान नाम बचा सकता है। नाम बल अगर हृदय में जागृत हो गया, सच्ची, चाहे जितना ज्ञान बघारो, बातें करो, वैराग्य की बातें करो, ये भोग इतने प्रबल हैं कि अगर नाम जप नहीं चल रहा है तो फंस जाओगे। यही विपत्ति, भोगों में फंस जाना। कहे हनुमंत विपत्ति तब सोई, जब तो सुमिरन भजन। बात मानो, ऊपर से आकर्षण करके दिखाया जाता है कुछ और, मिलता है कुछ और। मेरी भी यही प्रार्थना है कि पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने जो बात बताई है उस बात को आप मान लीजिए और ठीक वैसा ही कीजिए। निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा, आप निहाल हो जाएंगे।